Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, number A, did Dobrynin's triads also exist in the columns of Newland's law of octaves? Explain your answer. Question B, what were the limitations of Dobrynin's classification of elements? Question C, what were the limitations of Newland's law of octaves? इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ये जो डोब्रेनर्स जो ट्रायड्स होते हैं वो क्या न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेट्स जो है उसमें ये एग्जिस्ट करता है, उसका प्रॉपर रीज़न पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डोब्रेनर्स जो क्लासिफिकेशन है उसका लिमिटेशन क्या है, और उसके साथ साथ जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि न्यूलैंड्स का जो लॉ है ऑक्टेव के बारे में उसका भी लिमिटेशंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये लॉ क्या है पहले वो जानते हैं। बेसिकली ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है इसमें बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो एथ एलिमेंट है वो एथ एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेवेंथ एलिमेंट हो जाने के बाद उसके बाद जो सेवेंथ एलिमेंट्स हो जाएगा, सेवेंथ एलिमेंट्स के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी ये फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके साथ इसका सिमिलैरिटी रहेगा। अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो यहाँ पे कुछ टेट्राड्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिथियम। जो लिथियम है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम के बाद, लिथियम अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करें तो उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो है सोडियम, और सोडियम के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो है पोटेशियम। यहाँ पे एक एक ट्रायड फॉर्म हुआ है। ये जो ट्रायड है ये ट्रायड को ही बेसिकली कहा जाता है डॉबरेनस ट्रायड। डॉबरेनस ट्रायड, और ये ट्रायड में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये प्रेजेंट है। और बेसिकली ये तीनों एलिमेंट्स मतलब ये जो ट्रायड है ये ट्रायड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन का सेकंड जो कॉलम है उसमें ये प्रेजेंट है। ये सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। अगर हम लोग लिथियम से स्टार्ट करें देन एट्थ एलिमेंट हो जाता है सोडियम। फिर उसके बाद अगर सोडियम को हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करें तो उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो है पोटेशियम। तो इस तरीके से बना एक ट्रायड। ये जो लॉ है, न्यूलैंड्स का जो लॉ है उसमें ये ट्रायड एग्जिस्ट करता है। हो गया पहला। यहाँ पे हम लोग ए लिख देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी में ये जो डॉबरेनस जो क्लासिफिकेशन है उसका कुछ लिमिटेशंस यानी कि ड्रॉबैक्स पूछा गया है। अगर हम लोग पहला जो लिमिटेशन अगर देखें तो बेसिकली ये जो डॉबरेनस जो क्लासिफिकेशन है वो जो तब के ज़माने में जो नॉन एलिमेंट्स था वो नॉन एलिमेंट्स का ही सिर्फ क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। बेसिकली ये जो डॉबरेनर्स क्लासिफिकेशन है उसमें ये जो नॉन एलिमेंट्स है वो नॉन एलिमेंट्स में से सिर्फ थ्री ही ट्रायड्स, ओनली थ्री ट्रायड्स ही क्या हुए हैं, आइडेंटिफाइड हुए हैं। सारे एलिमेंट्स को वो क्या किए थे, मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर सके।
ये एक हुआ लिमिटेशन। और एक अगर लिमिटेशन हम लोग कंसिडर करें तो वो एटॉमिक मास के साथ, मतलब कोई एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मासेस होता है, वो एटॉमिक मासेस के साथ उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या किए थे, वो रिलेट नहीं कर सके। सो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बना था। सो ये रहा दो ड्रॉबैक डोब्रेनस क्लासिफिकेशन का। और एक अगर हम लोग देखें नंबर सी का, ये न्यूलैंड्स का जो लॉ है उसका कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे पूछा गया है। पहली बात तो है न्यूलैंड्स लॉ में बेसिकली इसका जो लॉ है वो एप्लीकेबल है सिर्फ कैल्शियम तक ही, उससे ज्यादा नहीं। मतलब ये जो एट एलिमेंट है उसके, ये कैल्शियम के बाद एट एलिमेंट के साथ और कोई सिमिलैरिटी नहीं था। सो लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, उसके बाद नहीं। ये एक लिमिटेशन हो गया। उसके साथ और एक लिमिटेशन है कि न्यूलैंड अज्यूम किए थे सिर्फ 56 एलिमेंट्स, उससे ज्यादा एलिमेंट्स तब डिस्कवर नहीं हुआ था। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुआ था उसका प्रॉपर्टी ये लॉ से फिट नहीं होता है। सो न्यूलैंड assumed only 56 एलिमेंट्स, उससे ज्यादा नहीं। और एक जो ड्रॉबैक है बेसिकली वो है कि एलिमेंट्स को ये जो टेबल है उसमें फिट करने के लिए न्यूलैंड्स क्या किए थे, दो एलिमेंट्स को भी एक स्लॉट में उसको पुट किए थे। और वहां पे क्या हुआ था कि जो अनलाइक एलिमेंट्स है जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो भी आ गया था। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूलैंड पुट two elements together। So ये भी हो गया और एक limitation। So students, hope you understood it well. Best of luck.